बच्चों, आपने कविता सुन ली है ना, उसका गायन किया और मैंने इसको गाने की कोशिश की। आप लोग और अच्छे से इसको गाना है और मुझे भेजना है, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे। कविता का नाम क्या है? अगर न नभ में बादल होते। इसके कवि हैं सोहन लाल द्विवेदी। कवि कौन है? सोहन लाल द्विवेदी हैं, जिन्होंने कल्पना की है कि अगर नभ आकाश में बादल नहीं होते। ये देखिए, ये आकाश का ही चित्र है जिसमें कि बादल नजर नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा होता तो क्या होता? ठीक है, अगर ऐसा होता कि बादल नहीं होते तो क्या होता? आगे बढ़ते हैं। अगर न नभ में बादल होते तो क्या होता? कौन सिंधु से जल भर लाता। बादलों में जो पानी होता है, जल होता है, वह कहाँ से आता है? सिंधु यानी समुद्र, सागर से ही आता है। बादल नहीं होते तो ये पानी बादलों में नहीं जाता था और फिर वर्षा नहीं होती थी, है ना। तो बादल नहीं होते तो सिंधु से पानी कौन भर कर लाता? कौन लेता पानी सिंधु से, सागर से, समुद्र से, है ना। आगे की लाइन है उमड़ घुमड़। उमड़ घुमड़ यानी ये मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स जो है, उमड़ घुमड़ यानी जो बादल इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हैं, इधर उधर से आकर वर्षा करने के लिए इकट्ठे होते हैं, उसी के लिए शब्द यूज हो रहा है उमड़ घुमड़, है ना। मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स कह सकते हैं हम, ठीक है। जग में बरसाता, ये बादल इकट्ठे होके फिर ये जग यानी संसार, संसार में कौन बरसाता? अगर बादल इकट्ठे नहीं होते और तो क्या वर्षा होती थी जग में? नहीं होती थी। ये वर्षा हमको जग में नहीं दिखती थी। यह वर्षा तो बादलों के कारण ही होती है। जग में बरसाने का काम बादल ही तो करते हैं, है ना। ये क्या है? जग। जग यानी संसार, विश्व, ठीक है। आगे है गर्मी में तब खब दिन खोते। और गर्मी होती, बादल नहीं होते, वर्षा नहीं होती, तो संसार में क्या होता? गर्मी होती। गर्मी में तप तप जाते हम, खब दिन खोते, एग्जॉस्ट हो जाते, और इस हमारी हालत ऐसी हो जाती, तप खब दिन खोते, और दिन ऐसे ही गुजरते हमारे, गर्मी में ही गुजरते, और सारा संसार सूखा सूखा होता, हरियाली हमें दिखाई नहीं देती। अगर न नभ में बादल होते, अगर न नभ में बादल होते, ठीक है। आगे समझते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। कभी न बिजली चमक दिखाती। और बिजली भी हमको दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि बादल जब आपस में टकराते हैं तभी तो बिजली बनती है, तभी तो बिजली उत्पन्न होती है। तो जब बादल ही नहीं होते तो बिजली भी नहीं दिखती हमें। दुनिया में क्या दमक दिखाती। दमक यानी होता है ग्लो, चमक। तो उसकी चमक भी हमको नहीं दिखती थी, है ना। अंधेरा, डार्कनेस होता था, ऐसा डार्क। ये दमक जो है, ग्लो जो है, हमको नहीं दिखाई देता था। कभी न बहते झरने सोते। और ये झरने जो आपको अभी बहते हुए दिख रहे हैं बादलों के कारण, वह भी हमको नहीं दिखते थे। सोते यानी मतलब सो जाते हो, मतलब हमको दिखाई नहीं देते अगर बादल ना होते। अगर न नभ में बादल होते, ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा। मोर न खुश हो शोर मचाते। और मोर भी चुपचाप रहते, शोर नहीं बचाते, कुछ आवाज नहीं करते। क्यों? क्योंकि बादल ही नहीं होते और वो उमड़ घुमड़ कर नहीं आते, आवाज नहीं करते, तो यह भी चुप रहते, शोर नहीं मचाते। और जो पानी में उछल कूद करते हैं मेंढक, फ्रॉग, कभी न तान सुनाते। तान यानी गीत होता है, तो इनकी जो आवाज है उसको कवि गीत बता रहे हैं। तो वो आवाज भी हमें सुनाई नहीं देती बादल ना होने के कारण। प्यासों मरती चिड़िया तोते। इंसान, जानवर और ये पक्षी भी सब प्यासे मरते, सभी लोग प्यास के कारण मर जाते, जीवन समाप्त हो जाता। अगर न नभ में बादल बादल होते तो पानी नहीं मिलता था, तो जीव जंतु, पशु पक्षी सब मर जाते, है ना। प्यासों मरती चिड़िया तोते।
यहाँ चिड़िया तोते, मैंने चिड़िया तोते यानी बर्ड्स बताए हैं यहाँ पर। तो बर्ड्स के अलावा और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सभी मर जाते अगर न नभ में बादल होते, अगर आसमान में बादल नहीं होते। सूखी होती नदियां नहरें, नदियां सूख जाती। ये जो नहरें हैं मतलब जो नदियों से जो कैनाल्स बनाई जाती हैं खेतों तक पहुंचाने के लिए, फील्ड तक के लिए जो कैनाल्स बनाई जाती हैं, नहरें बनाई जाती हैं, वह भी हमको नहीं दिखाई देती। अभी तो हमको दिख रही हैं क्योंकि बादल हैं। अगर बादल नहीं होते तो यह भी नहीं होती, सूखी होती, ड्राई होती है ना, सूख जाती। और जो सुंदर सुंदर लहरें हमको दिखाई देती हैं, जिनको देखकर हमारा मन जो है बहुत खुश होता है, तो वो लहरें, वेव्स, वह भी हमें दिखाई नहीं देती। होती कहीं न सुंदर लहरें, ये लहरें भी हमको दिखाई नहीं देती। कहाँ नहाते खाते गोते, और नहाने के लिए जो हम स्विमिंग पूल्स बना लेते हैं, और कुछ लोग नदियों में जाकर नहाते हैं, तो कहाँ नहाते हम? घर में जो पानी आता है वह भी तो हमें प्राप्त नहीं होता था, तो कैसे नहाते? खाते गोते, और ये गोते लगाते, गोते लगाना डाइव करना, तो पानी नहीं होता, बादल नहीं होते तो पानी नहीं होता, तो फिर हम डाइव कहाँ करते? वह भी नहीं कर पाते अगर न नभ में बादल होते। अगर नभ में बादल नहीं होते तो ये सारे काम नहीं हो सकते थे। कौन लगाता फिर फुलवारी, और फुलवारी भी कोई नहीं लगा पाता। हम जो गार्डन देखते हैं, फुलवारी देखते हैं, फ्लावर गार्डन जो है उसको हम फुलवारी कहते हैं, है ना। तो फुलवारी जो है वो भी नहीं होती थी। जब पानी ही नहीं है, बादल ही नहीं है, तो पानी नहीं है, पानी नहीं है तो फिर गार्डन कहाँ से आएगा? तो फुलवारी भी नहीं होती। कैसी होती खेती बाड़ी, और फिर खेती बाड़ी कैसे करते हम? कैसे करते खेती बाड़ी? जब पानी नहीं है तो खेती बाड़ी भी नहीं होती, है ना। कहाँ किसान बीज को बोते, और जो किसान है, फार्मर है, वो सीड कहाँ पे बोते, क्यों बोते? जब बादलों में बादल नहीं है तो पानी नहीं आएगा, और पानी नहीं आएगा तो सीड बोने का यानी सो करने का क्या फायदा है? उनको जमीन में सीड्स को, बीज को लगाने का क्या फायदा है जब पानी ही नहीं है? क्योंकि पानी के बिना तो बीज पौधा बनेगा ही नहीं, है ना। तो कहाँ किसान बीज को बोते, तो किसान बीज को भी नहीं बो पाते अगर न नभ में बादल होते। अगर नभ में बादल नहीं होते तो ये सारे काम रुक जाते थे। नहीं घटाएं फिर गहराती, वैसे यहाँ पर जो है कविता में ग होना चाहिए, लेकिन कई बार जो कवि है कविताओं में अपनी लय बनाने के लिए, छंद बनाने के लिए कुछ अक्षर और शब्द बदल देते हैं। तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने ग को घ बना दिया है, तो इसे मैंने बदला नहीं है। जिस तरह कविता में है वैसे ही मैं इसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो नहीं घटाएं फिर गहराती, तो घटाएं यानी वही बादल का उमड़ घुमड़ के आना, है ना। बादलों का जो मूवमेंट है, इधर उधर से इकट्ठा होना, बारिश होने से पहले बादल आते हैं ना, और उन्हीं बादलों को हम क्या कह रहे हैं? घटाएं। और ये बादल आके छा जाते हैं आसमान में, ये बादल छा जाते हैं, इन्हें कहते हैं हम छटाएं। नहीं छटाएं फिर छहराती, तो बादल ही नहीं होते तो आसमान पे कैसे छाते? उनकी छटाएं हमको देखने नहीं मिलती, है ना। सब आंसू से गाल भिगोते, और सब लोग जब पानी नहीं होता तो उनके आंखों में क्या रहता? आंसू, आंसू आ जाते, रोते लोग, है ना। क्योंकि बादल नहीं है, पानी नहीं है, तो बिना पानी के तो जीवन ही नहीं है, जल ही जीवन है। तो जब जल ही नहीं प्राप्त होता तो सब आंसू से गाल भिगोते, सब लोग रोते और अपने गाल, गाल यानी होता है ये चीक, ये गाल जो है भीग जाते उनके पानी ना होने के कारण। अगर न नभ में बादल होते, आसमान में अगर बादल नहीं होते तो। जाड़ा आता, जाड़ा यानी सर्दी, विंटर सीजन आता। गर्मी आती, गर्मी यानी समर, गर्मी आती है। देखिए गर्मी, गर्मी से कैसा परेशान है यह व्यक्ति, है ना। गर्मी आती पर
वर्षा ऋतु नहीं दिखाती। ये सुंदर जो दृश्य दिखाई दे रहा है आपको वर्षा का, वह सुंदर दृश्य हमको नहीं दिखाई देता, वर्षा नहीं दिखती हमको। हम रिमझिम बूंदों को रोते, और ये जो रिमझिम बूंदें हैं जो हमें खुश कर देती, हमारे मन को खुश कर देती हैं, जो हमको नया जीवन देती हैं, ये बूंदें भी हमको, रिमझिम बूंदें जो है वह हमें दिखाई नहीं देती। अगर न नभ में बादल होते, अगर न नभ में बादल होते। तो बच्चों यहाँ पर हमारी कविता समाप्त हुई। आशा करता हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी, है ना। आ गई कविता समझ में? एक बार पढ़ें इसको। तो इस कविता को एक बार पढ़ते हैं हम। कौन सिंधु से जल भर लाता, उमड़ घुमड़ जग में बरसाता, गर्मी में तप खप दिन खोते, अगर न नभ में बादल होते। कभी न बिजली चमक दिखाती, दुनिया में क्या दमक दिखाती, कभी न बहते झरने सोते, अगर न नभ में बादल होते। मोर न खुश हो शोर मचाते, मेंढक कभी न तान सुनाते, प्यासों मरती चिड़िया तोते, अगर न नभ में बादल होते। सूखी होती नदियां नहरें, होती कहीं न सुंदर लहरें, कहाँ नहाते खाते गोते, अगर न नभ में बादल होते। कौन लगाता फिर फुलवारी, कैसे होती खेती बारी, कहाँ किसान बीज को बोते, अगर न नभ में बादल होते। नहीं घटाएं फिर गहराती, नहीं छटाएं फिर ठहराती, सब आंसू से गाल भिगोते, अगर न नभ में बादल होते। जाड़ा आता गर्मी आती, पर वर्षा ऋतु नहीं दिखाती, हम रिमझिम बूंदों को रोते, अगर न नभ में बादल होते, अगर न नभ में बादल होते। तो बच्चों, ये कविता आप लोगों ने समझ ली, और इसको गीत के रूप में मैंने गाने की कोशिश की, और आप लोग भी बहुत अच्छे से इसे गीत के रूप में लय में गाकर मुझे सुनाना है ना। आप अपना ऑडियो या वीडियो भेजिए। बहुत कम बच्चे भेजते हैं, इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये कविता आप लोग याद करके मुझे ज़रूर सुनाएंगे। तो यहाँ पर हम ये कक्षा समाप्त करते हैं। आप आप जो क्लास वर्क नोट्स हैं वो मैं आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा। तो मेरी कक्षा ध्यान पूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।